तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का भी इन्वर्स ही निकालना है। तो इसका सॉल्यूशंस देखो। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस 12 क्या है कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स 6 -3 -2 और 1। ये तो हम पहले से जानते हैं, ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर आई होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया 1 0 0 1। ए का मैट्रिक्स है 6 और सॉरी ये नहीं, ए को कांस्टेंट रखना पड़ेगा यहाँ पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये, हाँ आइडेंटिटी नहीं ये होगा ना, ठीक। तो क्योंकि ए में अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर तो यही ना आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ कितना हो गया 6। चलो अब मेरा टारगेट है कि क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। आइडेंटिटी में यहाँ पर क्या आता है 1 आता है, 1 0 0 1 ये बनाना है। तो टारगेट क्या है कि इसको 1 बनाना है पहले। ये 1 बनेगा कैसे? तो 1 बनाने के लिए अगर इस या तो इसको 0 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अब पहला काम ये करो कि 3 से भाग दे दो R1 में। तो क्या करेंगे कि R1 में अप्लाई करना है 1/3 ऑफ R1, ठीक। ये हो गया 1/3 0 0 और 1 इंटू ए। तो ये हो गया 2, ये हो गया -1 -2 1। चलो अब क्या करना है कि इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा। 1 नहीं तो इसको 0 बनाओ। तो R2 में R1 को जोड़ दो, R2 प्लस R1। तो यहां से ये आ गया कि 1/3 0 R2 प्लस R1। तो 1/3 ये हो गया आपका 1। R2 प्लस R1 में ये कितना आ जाएगा 0, ये 2 ये 0, ये -1 ये 0। देखो यहाँ पर तो बहुत सुंदर सा रिजल्ट निकला है बच्चों कि अगर मैट्रिक्स में देखो ये ऑपरेशन लगाने पे ये दोनों 0 हो गया। और हम जानते हैं कि अगर 2/2 का मैट्रिक्स है, इन्वर्स निकालना है, अगर उनका कोई भी एक रो अगर पूर्ण रूप से 0 है, चाहे कॉलम अगर पूर्ण रूप से 0 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसका इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि ए इन्वर्स इज नॉट एग्जिस्ट, राइट। चलो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा, आंसर हो गया। तो अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर क्या है कि 12 खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। सॉल्यूशंस 13 में क्या करना है कि लेट एक मैट्रिक्स है 2 -3 -1 2। ए इंटू आइडेंटिटी बराबर ए। 2 1 0 0 1 इंटू ए इक्वल टू 2 -3 -1 और 2, राइट। अब इसको पहले 1 बनाना पड़ेगा तो इसको उसमें जोड़ दो। R2 तो यहां से आ जाएगा 1 1 0 और 1 इंटू ए। ये कितना हो गया 1 -3 + 2 यानी -1 -1 और 2, राइट। अब देखो यहाँ पर अब मेरा टारगेट है कि इसको आइडेंटिटी बनाना, तो इसको 0 करना पड़ेगा, सॉरी तो 1 है, इसको 0 करना पड़ेगा। इसमें जोड़ दो R2 में R1 को जोड़ दो। यहाँ पर R2 में R2 प्लस R1 ये हो गया कितना 1 1 0 + 1 1 2 इंटू ए इक्वल टू तो 1 -1 0 ये 1, राइट। अब देखो यहाँ पर अब यहाँ 1 आ गया 0 आ गया, इसका भी 1 आ गया, इसको 0 करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है R1 में R2 को जोड़ दो।
तो R1 में ऑपरेशन लगाना है कि R1 प्लस R2, तो यहाँ हो गया 1 1 2 1 2 3 1 2, यहाँ कितना आ गया 1 0 0 1। देखो अब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया और ये आपका इनवर्स। यहां से हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो आया है 2 3 1 2, राइट। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये रहा आंसर। अब एक क्वेश्चन बचा है 2/2 का इनवर्स निकालने के लिए, वो क्वेश्चन नंबर 14। तो जरा 14 को भी करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, 13 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को करने जा रहे हैं। तो चलो सॉल्यूशंस 14, लेट ए बी ए मैट्रिक्स 2 1 4 2, ए इंटू आइडेंटिटी बराबर ए, ठीक। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इंटू ए बराबर 2 1 4 2। तो मेरा टारगेट है कि इसको आइडेंटिटी बनाना। तो इसको 1 बनाना पड़ेगा पहले, या तो इसको 0 बना दो पहले। तो चलो इसको 0 बना दो। तो R2 में ऑपरेशन लगाना है 2 माइनस 2 ऑफ R1, ठीक। ये 1 0 यहाँ पर हो जाएगी -2, यहाँ हो जाएगी 1, ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, यानी ये तो ठीक रहेगा, एडिट रहेगा, 0 हो जाएगा ये। ये भी 0। देखो यहाँ पर इसमें भी क्या हो गया, ये जो है रो कंप्लीटली 0 है, ठीक। अभी हम बताए हुए हैं कुछ देर पहले, अगर 2/2 का मैट्रिक्स अगर इनवर्स निकालना है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, अगर उसका कोई भी रो पूर्ण रूप से अगर 0 है, एक रो है या दो रो है या एक कॉलम है या दो कॉलम, अगर पूर्ण रूप से 0 है, इसका मतलब वहां इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम कह सकते हैं वी से दैट, या छोड़ो उसको, तो क्या लिखेंगे इसको, मैट्रिक्स ए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। इसका इनवर्स नहीं निकलेगा, ठीक है ना। या ऐसे लिखो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट बच्चों। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मतलब 2/2 का इनवर्स निकालने के लिए 14 क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे।